या जमीन में ऐसा टाइल्स होता है, इसका कोई कोना ही नहीं होता है ना। जनरली टाइल्स होता है तो भाई चौकोर टाइल्स होता है, लगता है दिखता भी हाँ इधर कोना है, परंतु वो जो टाइल्स होता है वो उसका कोना नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि भी मतलब क्या है ये, इसके अंदर अगर कोई पूछ ले भाई क्या है तो पॉलीयूरेथेन्स है, ठीक है। तो इसको आप दबा के देख सकते हो में CH2। अब इतना तक तो सेम रहेगा, बस लास्ट में आकर जो रहेगा ना C डबल बॉन्ड वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। ये OH है और ये तो भाई हम लोगों ने अभी तक पॉलीस्टर्स, पॉलीएथीन, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जैसे बहुत सारे टॉपिक वगैरह जो हैं वो देख लिए हैं। अब आगे के टॉपिक की बात करें तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं और उसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है वो भी खत्म हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि इपॉक्सी रेजिन्स, पॉलीयूरेथेन्स, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, ये 4 टॉपिक हम लोग के हैं जो कि ख़त्म करके आज हम लोग इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। कहानी हमारी ये है कि भैया हम लोग अपने आसपास एमसील को देखते हैं, हम लोग अपने आसपास अगर अमीरों के यहाँ या फिर किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर इपॉक्सी फ्लोरिंग को देखते हैं, जहाँ पर कि ज़मीन में टाइल्स नहीं लगाया जाता है, वहाँ पर ज़मीन में एक एक कोटिंग की जाती है। ऐसा समझ लो कि भाई आपने शायद कभी वीडियो वगैरह में देखा भी होगा, नहीं देखा है तो आपको बता दूं कि भाई हॉस्पिटल वगैरह में या फिर अमीरों के यहाँ आप लोग देखते हो कि भैया ज़मीन में ऐसा टाइल्स होता है, इसका कोई कोना ही नहीं होता है ना। जनरली टाइल्स होता है तो भाई चौकोर टाइल्स होता है, भाई लगता है दिखता भी हाँ इधर कोना है, परंतु वो जो टाइल्स होता है वो उसका कोना नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो होता है हमारे पास इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन का ये काम होता है कि भाई वो लिक्विड फॉर्म में होता है, पहले उसको ज़मीन पर सब गिरा देते हैं और फिर वो सूखने के बाद एकदम कड़ा हो जाता है। इपॉक्सी रेजिन का एक एग्जांपल मेरे सामने है, दिखाऊंगा अभी। खैर, तो उसी को हम लोग इस वीडियो में भी देखने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग देखने वाले हैं फोम को। हम लोग मतलब फोम की तो क्या ही बात करूं भाई, अगर आप हो सकता है कि अगर आप कभी किसी सीट वगैरह पर बैठ के वीडियो देख रहे हो तो वो सीट अगर हो सकता है सीट हो तो उस सीट का जो फोम है वो हमारे पास बना होता है पॉलीयूरेथेन्स से। जूते के शोल की बात कर लो, वो भी पॉलीयूरेथेन। जहाँ भी आपको फोम वाला टर्म दिख रहा है ना भाई, वो स्पंज वाला, तो वो सब हमारे पास यही होता है, पॉलीयूरेथेन्स होता है। पॉलीयूरेथेन्स को बनाने का जो रिएक्शन है वो बड़ा खतरनाक है, बताऊंगा मैं। तो चलो शुरू करते हैं कहानी को। पहली कहानी शुरू करते हैं भाई एमसील वगैरह की। ये जो इपॉक्सी रेजिन है ये एमसील वगैरह में भी होता है। जैसे कि हमारे पास 2 चीज़ों को मिलाया जाता है, वहाँ पर हमारे पास अणु परमाणु जुड़ना शुरू हो जाते हैं और जुड़कर कठोर हो जाते हैं, तो वो भी इपॉक्सी रेजिन ही होता है। एक एग्जांपल अभी मैं दिखा दूंगा, नहीं तो छोड़ जाने दो। मेरे सामने ये कूलर है, उस कूलर के ऊपर एक इपॉक्सी रेजिन का परत चढ़ा हुआ है ताकि वो थोड़ा चमकीला दिख रहा है। तो खैर हम लोग इधर बात करते हैं भाई, उधर जाते हैं, हटाते हैं उसको। एग्जाम का डेट वगैरह आ चुका है तो पहले ये चीज़ को देखते हैं। इपॉक्सी रेजिन की बात करें तो भैया दे आर क्लास ऑफ रिएक्टिव पॉलीमर्स विच कंटेन इपॉक्सी ग्रुप। भैया इपॉक्सी रेजिन है तो इपॉक्सी ग्रुप कंटेन करेगा। इपॉक्सी ग्रुप का मतलब होता है 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर क्या होता है ये बताऊंगा मैं, बस अब इतना देख लो कि भैया ये इपॉक्सी ग्रुप का एक चेन बना होता है, ठीक है। ये जो होता है द पॉलीमर कंटेन कंसिस्टिंग द रिपीटिशन ऑफ ईथर लिंकेज इसमें होता है विच प्रोवाइड हाईली स्टेबिलिटी। तो ये भी कहानी इसकी है। छोटी मोटी बातें जो है वो हम लोग को इसकी ध्यान रखनी है। जैसे कि प्रॉपर्टी की बात करो तो ये एक्सीलेंट एडहेसिवनेस इसके अंतर्गत होती है, एक तरीके से सुपर ग्लू आप इसको कह सकते हो, ठीक है, सुपर ग्लू। हालांकि मैं फेविकोल और फेविक्विक वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, फेविकोल फेविक्विक अलग चीजें होती हैं, ये अलग चीज होता है। तो एक्सीलेंट एडहेसिवनेस हमारे पास होती है, यानी कि इसमें चिपकने की शक्ति बड़ी एक्सेलेंट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है भाई, कुचालक होता है। हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, मतलब कि केमिकल्स वगैरह के साथ जल्दी क्रिया ये नहीं करता है। प्रॉपर्टीज़ में कुछ छोटी मोटी बातें हैं। इपॉक्सी फ्लोरिंग वगैरह भी इसके यूज़ वगैरह में है, जैसे कि मैंने बात कर ही ली है। कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स के तौर पर इसका यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल्स में इसका यूज़ होता है और एमसील में इसका यूज़ होता है। तो ये तो इसके यूजेस की बात हो गई है, इसको ध्यान से आप लोग को देख लेना है भाई। अब देखते हैं मेन बात है। मेन बात पूरी जो है ना वही ये रिएक्शन ही है। अगर एग्जाम में आएगा तो रिएक्शन मेन जरूरी है, ठीक है, बाकी सब तो यार होता ही रहता है। अब रिएक्शन पे हम लोग को ध्यान देना है। रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को इतना तो पता है कि क्योंकि यहाँ पर इपॉक्सी रेजिन बनाना है तो हम लोगों को इपॉक्साइड ग्रुप लेना पड़ेगा। और इपॉक्साइड ग्रुप होता है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। साइक्लिक चेन होती है एक तरीके से, ठीक है। साइक्लिक कैसी होती है
कि भैया CH2 इस तरीके से, बीच में O जुड़ा हुआ है, साइकिल बन गया। इसी को बोलते हैं इपॉक्साइड ग्रुप। ठीक है, इपॉक्साइड रिंग बोल लो इसको। इपॉक्साइड रिंग के साथ अगर प्रिपरेशन करने की बात करें तो इपॉक्साइड रिंग और हम लोगों को लेना पड़ता है। हमने एथिलीन ग्लाइकॉल का नाम सुना था ना, एथिलीन ग्लाइकॉल मतलब कि OH, CH2 OH। इस H को हटा के यहाँ पर Na प्लस इधर माइनस कर दो, तो ये हमारे पास आ जाता है एक मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं लेना है हम लोगों को, डाईहाइड्रोक्सी साल्ट ले इसको कह सकते हो। ठीक है, तो डाईहाइड्रोक्सिल साल्ट इसको कह सकते हो, ये लेना है। तो आओ लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे ये वाला, OH नहीं, Na प्लस। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा भैया? आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डाईहाइड्रोक्सी साल्ट। डाईहाइड्रोक्सी साल्ट बोल रहे हैं। इसकी क्रिया करा दो इपॉक्साइड ग्रुप से, इपॉक्साइड रिंग से करा दो। ठीक है, कैसे करूँ इसको? ऐसे ऐसे कर दो। ओ, इसका ऊपर मैं नाम लिख देता हूँ इपॉक्साइड रिंग। ठीक है, इपॉक्साइड रिंग। अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? दोनों देख के मन ललचेगा, ये कट जाएगा, कट के हमारे पास जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ जाएगा? मतलब इसमें जुड़ जाएगा। इसी के फलस्वरूप हम लोग देखेंगे कि कुछ बनेगा, और देखते हैं क्या बनता है। इतना तो भैया सेम रहेगा माइनस, और यहाँ पर जब टूटेगा तो ये इसमें आके जुड़ना शुरू होगा, और एक तरीके से समझ सकते हो कि भाई CH2 जो है वो ग्रुप आकर इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ ONA है वो बाहर निकल जाएगा। बाहर नहीं निकलेगा, चिपका ही रहेगा एक तरीके से, और उसके बाद हमारे पास ये एक पूरा चेन बनकर आएगा। कैसे बनता है और देखते हैं भाई। तो भाई यहाँ पर यही होगा कि टूटेगा बॉन्ड, और OCH2 OH CH2 इधर रहा ONA, तो ऐसे O कर दो। इधर जो Na है ये तो भैया हट जाएगा, ये CH2 जो है ये आके यहाँ पे घुस जाएगा। ठीक है, O निकल के बाहर घूम रहा होगा, इसको देख लेगा O, इस वाले नीचे वाले O को, जो कि O माइनस बन चुका है। Na प्लस आके इस तरह जुड़ जाएगा। ठीक है, कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं, कहानी खत्म नहीं होगी, अभी कहानी आगे बढ़ेगी, परंतु अभी इतना देखो कि ये था, टूटा यहाँ से, अब ये ऐसे खुल गया, नीचे खुल के आके O के पास जुड़ गया। Na बाहर को फेंक दिया, Na बाहर फेंका तो इससे आगे जुड़ गया, और कहानी आगे बढ़ी। यानी कि ये CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। इधर हमारे पास आएगा ONA। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर कहानी हो गई है। अब इसको देखो, जगहिया नहीं बचा एक तरीके से देखा जाए तो। क्या करा जाए? इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, कुछ ऐसे। यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH2, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ना यार, ये दोनों CH2 यहाँ पे जुड़ गया। इसके साथ O है, O लिखा माइनस, फिर Na आके जुड़ गया तो Na प्लस। ठीक है, अब इसी में और इपॉक्सी रेजिन जब आके जुड़ेगा, एन टाइम इपॉक्सी रेजिन जुड़ेगा, या फिर कह लो कि पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, पॉलीमराइजेशन होगा और इपॉक्सी रेजिन आके इसमें जुड़ेगा, तो हम लोग ये देखेंगे कि जुड़ता जाएगा। ये जो हमारे पास CH2O ग्रुप है जुड़ता जाएगा, तो एक लंबी चेन बन जाएगी। ठीक है, तो OH हम लिखेंगे, CH2 सेम रहेगा, फिर O रहेगा, CH2 रहेगा। आप जब पॉलीमराइजेशन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यही ग्रुप है ना, यही ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको N कर दो, इसके बाद ये आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर आएगा O, यहाँ पर आएगा Na, यहाँ पर आएगा नहीं, देखो यहीं पर गलती हो जाएगा। जब और पॉलीमराइजेशन करेंगे ना तो यहाँ पर आके और जुड़ना शुरू हो जाएगा वो इपॉक्सी, तो CH2 यहाँ पर आएगा। एक तरीके से समझ सकते हो कि आप लोग 3-4 बार रिएक्शन करोगे तो ऐसा ही आएगा। इसको एज इट इज समझ लो। ठीक है, CH2 और लास्ट में ONA। ठीक है, ONA हम लोग नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि Na नहीं रखना है भाई पॉलीमर में।
तो पानी मिला देते हैं, ये लोग पानी मिला देते हैं तो ये Na हट जाता है, यहाँ पर H आ जाता है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग क्या करना है भाई, OH कर देना है, और यहाँ पर आप लिख दो पानी, H2O भी आप यहाँ पर लिख दो। तो ये थोड़ा सा रिएक्शन आया, डगमगा गया है, ऐसे करके ऐसे आया है, तो ठीक है। हालांकि उधर हम लोग को रिएक्शन बहुत सारा लिखना है, इसलिए मैंने उधर नहीं छुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बनाने का तरीका हो गया, ये एन टाइम पॉलीमर बन गया हमारे पास, इपॉक्सी रेजिन। खैर, इपॉक्सी रेजिन की कहानी खत्म हुई। अब फटाक से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पॉलीयूरेथेन्स की बात करें तो वही स्पंज। ठीक है, ये जो पॉलीमर होता है, दे आर द पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक यूनिट्स ज्वाइंड बाय कार्बामेट और यूरेथेन लिंकेज। यूरेथेन लिंकेज कुछ ऐसा दिखता है, NHCO माइनस, सॉरी मतलब NHCOO। यानी कि पॉलीथेन्स में आप लोग कुछ नहीं देखोगे तो ये तो देखो ही देखोगे, NHCOO आपको देखने को मिलेगा। क्या है कैसे है वही रिएक्शन देखेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे तो भाई समझ में आने वाला है नहीं कुछ। दे आर प्रिपेयर्ड बाई एडिटिंग, नहीं एडिशन। ठीक है, एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब कि दो चीज़ों को जोड़ेंगे, पानी में नहीं निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पानी या फिर ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। तो ये हमारे पास एक हो गया। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दिख नहीं रहा होगा ना आप लोग को, लो भाई, तो प्रॉपर्टी सबको पता है। फोम ले लो, फोम कैसा होता है भाई, फ्लेक्सिबल होता है, घुमा दो, मोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है। इसी के साथ हमारे पास ये एक्सीलेंट एब्सॉर्प्शन रेजिस्टेंट होता है भाई। ठीक है, एब्रेशन, एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्रेशन रेजिस्टेंट, घिसावट रेजिस्टेंट होता है भाई। अब ये पॉलीथेन्स एब्रेशन भी रखता है। इसके अलावा गुड शॉक अब्सॉर्प्शन भी होता है। मार दो आप, अगर मान लो कि फोम का कुछ पहने हुए हो, आपको मारे जोर से, चोट नहीं लगता है ना, ऑब्जर्व कर लेता है वो, तो ये भी होता है। उसके बारे में आपको जो भी पता है एग्जाम में आप लिख सकते हो। यहाँ पर तो 2000 बातें लिखी हुई हैं, बहुत ही कम बातें हैं तो, और ये बहुत कुछ ऐड करा जा सकता है। तो मन में जो भी आएगा एग्जाम में छाप किया जाना है, अगर ये टॉपिक आता है तो। हालांकि इस टॉपिक को आने पर मैं कहूँगा कि इसका रिएक्शन बहुत बड़ा है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, है ना। तो ये हार्ड टॉपिक है इस चैप्टर का। बात करें तो भैया मेकिंग फोम्स, फोम बनाने में, मैट्रिसेस बनाने में, कुशन्स बनाने में। कुशन यानी कि हमारे पास कह सकते हो, कहाँ गया मेरा कुशन ये रहा। हाँ, तो हमारे पास जो हेडफोन्स होते हैं, हेडफोन्स का जो ये होता है, यहाँ पर भी आप फोम देख सकते हो। तो फोम भी मतलब क्या है ये, इसके अंदर अगर कोई पूछ ले भाई क्या है, तो पॉलीयूरेथेन्स है। ठीक है, तो इसको आप दबा के देख सकते हो भाई, पॉलीयूरेथेन्स होता है। ठीक है, आगे बात करें तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेकिंग कार सीट, हाई परफॉर्मिंग कोटिंग के लिए इसका यूज होता है। ऑटोमोटिव पेंट्स भी बनते हैं इससे, और ड्यूरेबल जो जूतवा का सोल होता है ना जी, वो भी इसी से बनता है। तो ये सब इसकी कहानी है, यूजेस वगैरह, प्रॉपर्टीज वगैरह आप समझ सकते हो इसको। मेन बात फिर से मैं कहूँगा, हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन पर बात करते हैं। आओ इसको मिटा दूं मैं। तो आओ भाई देखते हैं इसके प्रिपरेशन को। तो फटाफट से इसके प्रिपरेशन को करते हैं। मुझे ये बड़ा चुल मची हुई है कि इस टॉपिक को जल्दी से ख़त्म किया जाए, है ना, फटाक से, मतलब जल्दी जल्दी टॉपिक ख़त्म हो, तो चुल मची हुई है मुझे भी इसको। सो आओ देखते हैं भाई कैसे इसको प्रिपेयर करा जाता है। बड़ा लंबा रिएक्शन है, पगला जाओगे देख के। तो एक नज़र ऐसे देख लो भाई, अगर समझ में आता है तो ठीक, समझ में नहीं आता है तो फिर भगवान भरोसे। ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकोल ले लो, प्लस एडिपिक एसिड, हमको पता ही है, हमने कई बार वो यूज़ किया है एडिपिक एसिड को। CH2 4 को ले लेंगे, और यहाँ पर COOH। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो हमको क्या मिलता है, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को मिलता है, ये OH OH ही रहेगा इस तरीके से, सेम टू सेम। CH2 रहेगा, CH2 रहेगा, ये जो O है H निकलेगा, जैसे OH निकला पानी बन जाएगा, ये OH निकलेगा, ये H निकलेगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, H2O मिल जाएगा, बन जाएगा।
ये बचा O, तो बचा C डबल बॉन्ड O, ये बचा CH2 4, ये बचा C डबल बॉन्ड O, इधर बचा OH। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये बन गया। अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, हम लोग अब रिएक्शन इसका और कराएंगे किससे, अब आगे इसका रिएक्शन करा देंगे और एथिलीन ग्लाइकॉल से। ठीक है, तो OH CH2 CH2 OH से रिएक्शन अगर हम लोग करा देंगे, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्शन करा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ये चेन रहेगा, ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, जोड़ दो, क्या दिक्कत है। ब्रैकेट में CH2 4, अब इतना तक तो सेम रहेगा, बस लास्ट में आके जुड़ेगा ना, C डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा, O तो रहेगा ही रहेगा। ये OH है और ये यहाँ पर CH2 OH है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, H निकल जाएगा। ठीक है यार, OH तो O आया, CH2 आया, CH2 और OH। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। हम बात करें तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई इतने को आप लोग ब्रैकेट में कर दो, कहाँ गया, इतने को आप चाहो तो ब्रैकेट में भी कर सकते हो, H ऐसे करके। ठीक है, एन टाइम इसको कर दो, क्योंकि अगर और जोड़ोगे तो ऐसे ही जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्री पॉलीमर, प्री पॉलीमर, क्योंकि अभी पॉलीमर बना नहीं है। प्री, जो मेन चीज बनाना है हम लोगों को ना, वो अभी नहीं बना है। मेन चीज क्या बनाना है हम लोगों को, पॉलीयूरेथेन्स बनाना है। तो ये अभी पॉलीयूरेथेन्स को बनने का अभी एक चरण मात्र है, अभी एक और चरण आएगा, इसके रिएक्शन हम लोग करा देंगे। अब इतना का रिएक्शन हम लोग कराएंगे, एक बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाऊँ उसको या फिर कहाँ लिखूँ, बड़ा सा चीज़ है भाई वो, तो मैं उस बगल ही में लिखता हूँ, ऐसे इतना ही बड़ा नहीं है। तो आओ चलो देखते हैं भाई, हमारे पास है 2,4 टॉलुइन डाई आइसोसाइनेट। तो आओ बनाते हैं भाई, इधर ही इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे। CH3 ऐसे 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 ऐसे, ये रहा। ठीक है, और इधर इधर N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये क्या है, 2 और 4 पर हमारे पास ग्रुप्स लगे हुए हैं, आइसोसाइनेट कह लो इसको। तो टॉलुइन ग्रुप अगर देखा जाए तो ये है, तो 2,4 टॉलुइन डाई आइसोसाइनेट इसका नाम हो जाएगा। नाम वाम मत लिखो, एक नज़र बस देख लो, क्योंकि वैसे मुझे पता है भूल ही जाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम में इतना रिएक्शन थोड़ी याद रहेगा भाई। ठीक है, बट फिर भी अगर क्या पता आ जाए तो रटना जरूरी है भाई। ठीक है, इसका कोई ट्रिक भी नहीं है। चलो यार, तो प्री पॉलीमर ये है। ठीक है, ये हमारे पास 2,4 टॉलुइन डाई साइनेट है, तो ये आके इसमें जुड़ जाएगा। अब देखो, जुड़ने की कहानी बहुत खतरनाक है। ठीक है, खतरनाक क्यों है, क्योंकि एकदम पूरा एकदम भसड़ मच गया है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा H। ठीक है, और एक बॉन्ड इधर से खुला रह जाएगा, इधर से एक बॉन्ड खुल जाएगा। ठीक है, और वो खुला ही रहेगा और लोगों को आने के जुड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड जुड़ जाएगा, यहाँ पर जो N है यहाँ पर भी एक H जुड़ जाएगा और उधर से बॉन्ड खुल जाएगा, और ये सब आकर जुड़ जाएगा, समझ लो यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये सब आके यहाँ जुड़ जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में हमारे पास जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, तो अभी कैसे जुड़ेगा दिखाता हूँ भाई मैं, क्योंकि देखो थोड़ा सा मैंने बोल दिया है कि यार खतरनाक रिएक्शन है, तो मैं क्या बताऊँ, मैं समझ लो इसको ऐसा ही, और क्या। तो बात करें तो भाई बेंजीन बना लिया जाए। बेंजीन है, ऊपर NH ग्रुप है, कुछ ऐसे समझ लो कि ये जो हमारे पास है, ये वाला, ये यहाँ पर NH बन गया है और एक यहाँ पर खाली हो गया, वो आगे आगे जुड़ता रहेगा। इधर हमारे पास आ गया है CH3, और ये वाला जो ग्रुप है वो आगे आके जुड़ गया है इससे। ठीक है, तो आगे आके कैसे जुड़ा है, मैंने बोला था N की जगह NH हो जाएगा और CO रहेगा। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा रिएक्शन है भाई, पगला जाओगे आदमी जो मतलब। ठीक है, NH हो जाएगा, CO रहेगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा,
अब आगे से ये सब आगे पूरा लंबा चेन जुड़ेगा, यानी कि यहाँ से जो H है वो निकल कर समझ लो कि यहाँ पर आ गया, और ये जो O है वो बचा हुआ है, तो O है CH2 बड़ा खतरनाक रिएक्शन है यार ये। मतलब मैं बोलूँ कि मतलब चैप्टर एंड करते करते बेहोश करके जाएगा लोगों को। C डबल बॉन्ड O ऐसे, फिर CH। हालांकि जनरल रिएक्शन बहुत छोटा सा है, परंतु उसमें पॉलीमर बन नहीं रहा है, वो बस बेसिक रिएक्शन है, वो मैं नोट्स दे दूंगा, वहां पर आप देख लेना। ये मेन रिएक्शन है, ठीक है, कैसे बनता है। तो ये O बन गया, CH2 है, 4 गो ये बन गया, C डबल बॉन्ड O बन गया, इधर हमारे पास O बन गया, इधर हमारे पास CH2 है, CH2 है, फिर हमारे पास O है, ठीक है, ये ऐसे आ गया, ये एंड टाइम हो गया, ठीक है। और इधर जो H है ना, ये H फैच नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर खाली रहेगा, ठीक है, नहीं NH भी जुड़ जाएगा बे, C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O NH। तो ये बड़ा ही खतरनाक रिएक्शन है, इसको मैं बोलूँगा कि मतलब इस तरह से समझ लो एक तरीके से। नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो। तो ये हमारे पास हो जाता है कहीं ना कहीं पॉलीयूरेथेन्स के बनाने की विधि, बहुत खतरनाक है। एक इधर चेन खाली रहेगा, इधर चेन खाली है, ऐसे जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा, और एक बड़ी लंबी चेन जो है यहाँ पर बन जाएगी। तो ये कहानी हमारे पास हो जाती है एपॉक्सी रेजिन की, पॉलीयूरेथेन्स की। अब भाई नेचुरल रबड़ वगैरह की बात करें तो नेचुरल रबर वगैरह हम लोगों ने पिछली वीडियो में कहीं ना कहीं देखा है। नेचुरल पॉलीमर हमने देखा था ना, तो नेचुरल रबर ही समझो उसको। हालांकि भिन्नता है, परंतु कुछ एक रिएक्शन वगैरह है, हम लोग उसी को यहीं पर देख लें, जगह ही नहीं है यहाँ पे। रिएक्शन उसका एक देख लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं भाई। तो आओ भाई नेचुरल रबर का एक रिएक्शन देख लेते हैं। एक छोटा टॉपिक है, ऐसे देख लो यार, आएगा नहीं पर देख लो। इसमें क्या करते हैं भैया, एंड टाइम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 यहाँ पर ले लो, CH3, ठीक है, सब कुछ सही ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 आए, ठीक है सिस्टम है भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है सिस्टम है। अच्छा C ही केवल रहेगा ना जी, H नहीं रहेगा। गजब आदमी यार, मतलब मैं तो यार रिएक्शन ही खत्म कर दे रहा हूँ। जल्दी का काम शैतान का होता है भाई। तो अब आराम से करते हैं। तो ये जब हमारे पास हो जाता है तो इसकी रिएक्शन कुछ नहीं करना है, उच्च दाब ताप दे दो, तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, PZ हो जाएगा, यानी कि हमारे पास इधर चेन, ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा, डबल बॉन्ड खुल जाएगा, डबल बॉन्ड खुल के कुछ ऐसे हो जाएगा, CH2 C डबल, इधर ये CH3 CH2, इधर खुल जाएगा, इधर खुल जाएगा, एंड टाइम बढ़ते रहेगा भाई। इसी के साथ हमारे पास एक और टॉपिक देखने को मिलता है, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, इसके कुछ एग्जांपल वगैरह ऐसे एक नज़र ध्यान रख लो, ठीक है, बहुत ज़रूरी नहीं है। ब्यूना S ले लो, बूना, बूना नहीं ब्यूना, ब्यूना N ले लो। इसके साथ आप ले सकते हो और क्या लोगे यार, और ब्यूना S में क्या क्या लोगे, ब्यूना N ले लो, ब्यूना S ले लो, नियोप्रीन पता नहीं क्या होता है यार, एक और कोई चीज़ है नियोप्रीन, ये सब कहानी है। नेचुरल रबर की बात करो तो यार हम लोग जो रबर मिटाने वाला रबर लेकर आते हैं वो भी नेचुरल रबर है। जो मेडिकल पर मिलते हैं ग्लव्स वगैरह, वो भी हमारे पास जो नॉर्मल सस्ता हुआ ग्लव्स मिलता है वो नेचुरल रबर होता है। इसी के साथ आप मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं भाई रबड़ वाली, तो वो भी नेचुरल रबर ही होती हैं, समझ सकते हो आप। बाकी बात करूँ सिंथेटिक रबर में, सिंथेटिक रबर में भाई जो है कि जो बच्चों हाई क्वालिटी ग्लव्स जो होते हैं वो ले लो, जो महंगे महंगे ग्लव्स होते हैं केमिकल वाले ग्लव्स, तो वो सिंथेटिक रबर होते हैं। इसी के साथ बच्चों का जो निप्पल होता है वो भी सिंथेटिक रबर होता है। बच्चों का निप्पल मतलब गलत मत समझो, वो जो पीने वाला दूध पीने वाला होता है, तो वो जो है कि सिंथेटिक रबर के अंतर्गत आता है। तो ये सब कहानी है, इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। और बाकी तो भाई भगवान भरोसे है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं भैया आप किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार।